ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी शरण बंधुओं को शरणों शरणार्थी। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಬಸವಣ್ಣನೆ ತಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣನೆ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನೆ ಪರಮ ಬಂಧುವೆನಗೆ ವಶಧೀಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ। ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುತ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಸಾಗರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುತ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಸಾಗರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಿಮ್ಮ ದಾನವನೊಂದು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ ನಿಮ್ಮ ದಾನವನೊಂದು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ ಕುನ್ನಿಗಳನ್ನೇ ನೆಂಬೆ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಕುನ್ನಿಗಳನ್ನೇ ನೆಂಬೆ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ। ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ। ಬಸವಣ್ಣನೆ ತಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣನೆ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನೆ ಪರಮ ಬಂಧುವೆನಗೆ ವಶಧೀಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ गुरु बसवಣ್ಣनಯ್ಯ। सृष्टिकर्ता परमात्मा लिंगदेव को मेरे हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए विश्व लिंगायत धर्म संस्थापक महामानववादी अप्पा गुरु बसवಣ್ಣ को मेरे हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए वचन पितामह लिंगैक्य हड़कट्टी जी, प्रवचन पितामह लिंगैक्य लिंगानंद स्वामी जी और विश्व के प्रथम महिला जगत गुरु लिंगैक्य डॉक्टर माता जी और मेरे दीक्षा गुरु पूज्य गंगा माता जी को मेरे हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए बसवादी शरणों को नमन करते हुए और बसव धर्म के सभी प्रचारक प्रसारक सभी को मेरा
शरणों शरणार्थी। और ये जो कार्यक्रम आयोजन किए लिंगायत सेवा संघ, ये संघ के सभी पदाधिकारियों को मेरे ओर से शरणों शरणार्थी। शरण बंधुओं, गुरु बसवಣ್ಣ ने कहते हैं, ಶಿವಚಿಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಜರು ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಚಿರ ಹುಳ ಹುಟ್ಟುವೆ ದೇವ, ಕಾಡ ಮೃಗವೊಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಾರವೆ ಹರನೆ, ಊರ ಮೃಗವೊಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಾರವೆ ಶಿವನೇ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಲ್ಲದ ಊರು देश नरविंद्य काणिरण्णा। इस वचन का अर्थ है, जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता, जो परमात्मा का पूजन नहीं करता, जो इंसान परमात्मा को याद नहीं करता, इसका जन्म कैसा है? सगणक के साचर हुड़ा हुए देवा, मतलब जानवर का जो गोबर रहता ना, उसके अंदर जो कीड़े पैदा होते ना, उस तरह उस मनुष्य का जीवन रहता है। मतलब कोई संस्कार नहीं है, सुबह पैदा हो गया और शाम को मर गया, जैसा आया वैसा चला गया, कुछ भी साधन नहीं है। काಡ ಮೃಗ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಾರವೆ ಹರನೆ, ಊರ ಮೃಗ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಾರವೆ ಶಿವನೇ। जंगल में जो प्राणी रहते वो भी एकजुट होकर के अपना जीवन बिताते हैं। गांव में जो प्राणी रहते वो भी अपने एकजुट होकर जीवन बिताते हैं। जिस गांव में शरण नहीं है, संत नहीं है, उस गांव कैसा है? नरविंद्य काणिरण्णा बोले तो इसका मतलब जंगल में एकदम सुना सा रहता, वैसा चाहिए, वैसा होगा। और इसका मतलब क्या है? प्राणियों जैसा एकजुट होकर जीवन बताते हैं, लेकिन इंसान मानव होके एकजुट होकर जीवन नहीं बिताते। एक दृष्टांत आता है, एक बार क्या हुआ था, 4 प्राणी मिल गए। एक था उसमें हाथी, और दूसरा था शेर, तीसरा था सांप, और चौथा था मनुष्य। चारों का वाद विवाद चल रहा था। तो सबसे पहला हाथी बोला, मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ, मैं सबसे बड़ा शक्तिवान हूँ। तो उसके बाद में शेर बोला, नहीं नहीं, सबसे बड़ा बलवान मैं हूँ, इस जंगल का राजा हूँ, मैं हूँ। उसके बाद बोला सांप ने, नहीं, सबसे बड़ा शक्तिवान, सबसे बड़ा बलवान मैं हूँ। बाद में इंसान बोला, नहीं नहीं, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिवान मैं हूँ। तो इसका सिद्ध करने के लिए बोला, तो हाथी बोलता है, मेरे अंदर इतना शक्ति है, एक बार में मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ। उसके बाद में शेर ने बोला, नहीं, मैं सबसे बड़ा शक्तिवान हूँ, सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मैं जिसे भी पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं है, और इसीलिए मैं सबसे बड़ा शक्तिवान हूँ। बाद में सांप ने बोला, नहीं नहीं, मेरा ऐसा है, मैं एक बार ढस लूँगा ना तो उसको पानी मांगने नहीं देता, सबसे बड़ा खतरनाक, सबसे बड़ा जहरीला, सबसे बड़ा शक्तिवान मैं हूँ। उसके बाद में लास्ट में नंबर आया इंसान का। इंसान बोलता है, सबसे बड़ा शक्तिवान, सबसे बड़ा क्रूरी, सबसे बड़ा जहरीला, सबसे बड़ा ताकतवर मैं हूँ। क्यों कि हाथी का शिकार नहीं करता, कभी भी अपना स्वजाति का शिकार नहीं करता। हाथी भले ही शक्तिवान है, लेकिन अपना स्वजाति का शिकार नहीं करता। और शेर भी वो शिकारी प्राणी है, लेकिन शेर को शेर मार के नहीं खाता। और सांप दूसरे प्राणियों को, मनुष्य को डस लेता, काट लेता, लेकिन सांप को नहीं काटता। इसलिए मनुष्य बोलता, मैं इतना जहरीला हूँ, मैं इंसान को, मैं मेरे स्वजाति का इंसान को मैं मार सकता हूँ, मैं काट सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा जहरीला हूँ। इसका मतलब क्या है? इंसान अपना इंसानियत भूल गया है। इसीलिए हमारे शरणों ने, 12वीं शताब्दी के महान संतों ने, शरणों ने हमें बताया है, हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हमारे जीवन दूसरों को एक दृष्टांत होना चाहिए।
इसीलिए कहते हैं शिवचिंत शिव ज्ञान बिल्लदा मनुजरो सगणक के साचर हुड़ुट्टुविदे। हम गोबर में जो कीड़ा जैसा पैदा होकर वैसा मरता, हमारे जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। हम कुछ साधन करके बताना चाहिए और भगवान का हम प्रार्थना करना, पूजा करना, उसका शुक्रिया अदा करना कब करना है। और एक वचन में कहते हैं गुरु बसवಣ್ಣ ने, नेरे ಕೆನ್ನೆಗೆ तेरे गल्लके शरीर गूಡಿ ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನೂರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ ಮುಪ್ಪಿಂದ ಪಳೆಯದ ಮುನ್ನ मृत्यु मुಟ್ಟದ ಮುನ್ನ पूजिसु ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ। हम प्रार्थना पूजा कब करना चाहिए। हमारे देखो 12वीं शताब्दी में हमें जो लिंगायत धर्म बसवण्णा ने दिए हैं, तो हमारे संस्कार गर्भावस्था से चालू होता है। जब हमारे माता गर्भ धारण करते तो गर्भ लिंग दीक्षा होता है। उसके बाद में गोद भराई में हमारे जो संस्कार है, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले लिंग बांधते हैं, उसके बाद में दीक्षा लेता है, उसके बाद में अपना संस्कार, हमारे धर्म का संस्कार स्टेप बाय स्टेप सभी को मिलते रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज के जो जमाने में पूजा प्रार्थना करना वो बड़े लोगों का है, जो बुजुर्ग है उनका काम है, उनको कुछ काम नहीं है, वो लोग बैठ के पूजा करते हैं। इसका इसलिए गुरु बसवಣ್ಣ ने कहे, नेरे ಕೆನ್ನೆಗೆ तेरे गले के शरीर गूढ़ी होगद मुन्ना। हमारे पास जब बैठ के ध्यान करने का शक्ति रहता है तभी हम पूजा करना चाहिए। बाद में हमको हमारा बॉडी को हम नहीं संभाल सकते, उस टाइम तो बैठ के क्या पूजा करते हैं। हम दूसरों के आसरा लेने के टाइम पे हम क्या भगवान का पूजा करते हैं। उसके लिए इसलिए बोलते हैं, हम लाचार होने से पहले ही देखो हमको गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद ही हमारा जीवन सार्थक होता है। बहुत सारे लोग बोलते अपने अंदर, आत्मा के अंदर ये लिंग है, परमात्मा निराकार बोलते हैं, निराकार परमात्मा हमारे अंदर है, तो फिर हम दीक्षा क्यों लेना है। एक एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ आपको। एक हम ड्राइविंग करते हैं, मैं साधारण एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक ड्राइविंग करते हैं, मैं बहुत अच्छा ड्राइविंग करता हूँ, बहुत ही नीट गाड़ी चलाता हूँ, कि फिर भी मेरे को आरटीओ ऑफिस में जाके मेरे को लाइसेंस लेना ही पड़ता। लाइसेंस नहीं है तो मैं कितना भी सीनियर ड्राइवर हो और कितना भी अच्छा गाड़ी चलाता हो तो भी हमारे को लाइसेंस का ज़रूरत होता है। ये हमारा दीक्षा क्या है, गुरु का कृपा है, हमारे नरजन्म को हर जन्म बनाता है, एक मंत्र देता है। उस मंत्र को हम गुरु का नाम लेके जो हम पूजा प्रार्थना करें तो हमारा जीवन सार्थक होता है। इष्टलिंग धारण क्या है, ये और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आजकल सभी के पास में मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में क्या क्या होता है बोलिए आप। एक मोबाइल फ़ोन में उसके अंदर एक सिम रहता है, उसके अंदर एक बैटरी लगाना पड़ता है, उसके अंदर बैलेंस डालना पड़ता है, उसके अंदर उसको रिचार्ज करना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। उसी तरह ये मनुष्य का शरीर भी एक मोबाइल है, एक फ़ोन है समझिए आप। तो इस मोबाइल को, जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल को चालू करने के लिए सिम कार्ड का ज़रूरी है। एक मोबाइल आ गया, उसके बाद में हम सिम कार्ड डाल दिए तो मोबाइल चालू होता क्या, नहीं होता है। उसके बाद में उसको एक्टिवेशन करना पड़ता है, हमारा आधार कार्ड दे के एक्टिवेशन कराना पड़ता है। मोबाइल ले लिए, सिम कार्ड डाल दिए, एक्टिवेशन कर दिए, चालू होता है, नहीं होता है। उसके बाद में बैटरी चार्ज करना पड़ता है, बैटरी भी चार्ज कर दी, उसके बाद चालू होता है। उसके बाद बैलेंस डालना पड़ता है। ये सब पूरे चीज़ होने के बाद में हमारा मोबाइल चालू होता है। इसी तरह ये शरीर का मोबाइल में इष्टलिंग का सिम कार्ड डालना और हमारे आधार कार्ड गुरुजी को दे के एक्टिवेशन करना, हम दीक्षा के हिसाब दीक्षा लेके एक्टिवेशन कर लेना, पूजा प्रार्थना का बैलेंस डाल देना, ध्यान और उसका हम रिचार्ज कर देना। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कितना अच्छा चलता है, ये शरीर का मोबाइल भी उतना ही अच्छा चलता है। हमारे पास कोई दुर्गुण नहीं आता, कोई दुर्बुद्धि नहीं आता, हम अच्छे आचार विचार, हमारे को गुरु जो दीक्षा देता है गुरु, उसका काम रहता शिष्य को पावन बना देना, कोई गलत रास्ता नहीं बताता। बहुत ही सुंदर
हमें भोजन करके हमारे नरजन को हरिजन बनाता है। उसके लिए चरण बंधुओं, और ये सब होने के बाद में और एक वचन बोलते हैं गुरु बसवाना जी ने, बरबर भक्ति अरे आयतु काಣಿರಣ್ಣ, ಮೊದಲ ದಿನ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮರುದಿನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮೂರೆಂಬ ದಿನಕ್ಕೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬಿಡದಿರ್ದಡೆ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುವ ಅಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ नडु नीरलद्दुव नम्म कूडल संगम देवा। ये बहुत ही सुंदर वचन है। बरबर भक्ति अरे आयतु काಣಿರಣ್ಣ, हम कोई प्रार्थना पूजा करने जाएंगे, कोई सत्संग में जाएंगे तो वहाँ उधर हमको जो उनका भोजन देके बहुत तो वैराग्य आता। ऐसा होता 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत ही उत्साहक रहते हैं, बाद में कम होते आता, उसका कम होते आता। वही बोलते ಮೊದಲ ದಿನ हणे मुट्ठी मरुदिन कई मुट्ठी। जो हम भोजन सुन के आए बहुत उत्साह से, दूसरे दिन क्या करते, हम अपना माथे लगा के उसको नतमस्तक होते, और तीसरे दिन दूर से हाथ जोड़ते हैं। और ಮೂರೆಂಬ ದಿನಕ್ಕೆ ತೂಕಡಿಕೆ आए तो ಕಾಣಿರಣ್ಣ, उसके बाद में भूल जाते, हम भूल जाते। तो वहाँ क्या बोलते हैं बसवಣ್ಣ जी ने, ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬಿಡದಿರ್ದಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಚಾಚುವ कड़ेगे चाचुव। जो हम पकड़ते उसको नहीं छोड़े तो हमको हमारा जो जीवन को आगे चले जाता है। अल्लदिद्दड़े नडु नीरलद्दुव, एक बार हम अगर कुछ करते करते छोड़ दिए, 2 दिन करे 3 दिन करे छोड़ दिए, उसके बाद में क्या होते, हमारा नौका डूब जाता है। नडु नीरलद्दुव, बीच अदर में एक समुद्र में हम जा रहे ना, तो बीच में जाने के बाद में हम छोड़ दिए तो ना इधर का ना उधर का हो जाते। इसलिए बोलते हमारा भक्ति कैसा रहना, एक बार जो पकड़े उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमको कोई भी हमारे जो समस्या को समाधान हमारे वचन मिलता है, हमारा वचन देता है। और हमारा जो वचन हम पढ़ेंगे, वचन जो उसका अर्थ हमारे जीवन में लाएंगे तो बहुत ही सुंदर हमारा जीवन रहेगा। इसलिए और मनुष्य का जीवन कैसा है, हम अपना जीवन को भूल गए। और एक वचन में गुरु बसवाना जी ने कहते हैं, ಹಾವಿನ ಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿದುತ್ತಾ ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸೂಲಕ್ಕೇರುವ ಕಳ್ಳ ಹಾಲು ಬಾನವ ಬಯಸಿ ಇನ್ನೇಸು ಕಾಲ ಬದುಕುವನು, ಕಡು ಒಡಲ ನೆಚ್ಚಿ ಒಣ ಹುಸಿಯನ್ನೇ ಹೊಸೆದು ಒಡಲ ಹೊರುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। हाविन बाई कप्पे हसीदुता, एक सांप है, सांप के मुंह में मेंढक पकड़ा गया है, आधा निकल लिया सांप मेंढक को, लेकिन मेंढक के सामने एक मक्खी नजर आ रहा, मक्खी को, मेंढक को, वो मेंढक उस मक्खी के ऊपर आस कर रहा। इसका जीवन आधा शरीर तो सांप के मुंह में है, फिर भी उस मक्खी के ऊपर उसका नजर है। हाविನ ಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿದುತ್ತಾ ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ आशे ಮಾಡಿದಂತೆ। इन्हें इसका तो जीवन चले जा रहा, फिर भी आगे वो मक्खी को देख रहा है। ಸೂಲಕ್ಕಿರುವ ಕಳ್ಳ ಹಾಲು ಬಾನವ ನುಂಡು ಇನ್ನೇಸು ಕಾಲ ಬದುಕುವನು, एक कैदी है, उसको फांसी का सजा हो गया है। आजकल में उसका फांसी मिलता है तो उन्हें दूध घी शक्कर ये सब उसका जो ख्वाहिश करके कितने दिन जिंदा रह सकता है। कड़ु ಒಡಲ ನೆಚ್ಚಿ ಒಣ ಹುಸಿಯನ್ನೇ ಹೊಸೆದು, ಕೆಡು ಒಡಲ ನೆಚ್ಚಿ ಒಣ ಹುಸಿಯನ್ನೇ ಹೊಸೆದು। ये जो शरीर ये है केड़ू वडला, इसका मतलब ये नश्वर जो पेट है ना, ये नश्वर है। इसको अपन जीने के लिए वना हुसियन ने हुसियन, तो बड़ी झूठ मूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं, हर कोई झूठ बोलते हैं। हमारा जो संसार के लिए सब कुछ झूठ ही बोलना पड़ता है। कड़ू केड़ा वडलन मेच्ची वण हुसियन्ने ಹೊಸೆದು वडल हेरुववर मेच्च नम्म कूडल संगम देव। इस पापी पेट के लिए जो झूठ मूठ बोल के अपना जीवन बताते, जो पेट को भरते हैं ना, ऐसे लोगों को वो भगवान कभी मेच्चा मतलब उनको आदर नहीं करता, उनका जो है ना कोई उसका वैल्यू नहीं रहता भगवान के सामने, ऐसा बोलते हैं। उसके लिए हम कभी भी
सत्य ही बोलना, सत्य मार्ग से ही चलना, हमारे सुख के लिए दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारे पेट भरने के लिए दूसरों के पेट के ऊपर नहीं मारना, ये हमारा सिद्धांत हमारे 12वीं शताब्दी के शरण ये जो है ना हमें सिखाते हैं। शरण बंधुओं, 12वीं शताब्दी के शरणों ने अपना जीवन बहुत ही सुंदर बिता के हमें एक मार्ग दिखा के चले गए। उस मार्ग में हम भी अगर चले तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम सार्थक का जीवन बिताना, जितना भी धन अष्टैश्वर्य है तो सबको यहीं पे छोड़ के जाना है, साथ में कुछ नहीं आता। इंसान का जब मृत्यु होता है उस टाइम पे उसके मोक्ष के लिए जो लोग आते ना, वहाँ पे उसका गुणगान होता है, यह इंसान कैसा था, ये अच्छा था या बुरा था। उस दिन उसका वहाँ पे बैठ के लोग जो मोक्ष के लिए आते ना, तो चबूतरे के ऊपर बैठ के उसका हिस्ट्री निकालते बैठ के, ये इंसान कैसा था भाई, अच्छा था भाई, और 1-4 दिन जिए तो अच्छा रहता था। और कोई अगर बुरा इंसान रहता, अच्छा हो गया, गाँव को इतराज हो गया था तो मर जाके उसका पेड़ा चला गया बोलते हैं। इसके लिए और एक बात, जब हम किसी के मोक्ष में जाता है ना, तो वहाँ जाने के बाद हमें वैराग्य आता। हम क्या सोचते, अरे इंसान का जीवन इतना ही है ना। वहाँ जो लोग उसके जो बंधु लोग जो रोते रहते, उसका उनका दुख देख के हम सभी बोलते, अरे इंसान का इतना ही है ना, इंसान एक दिन मर जाता है। वो वैराग्य कहाँ तक रहता, शमशान जाने तक रहता है। शमशान जाने तक वही बात करते रहते, वही हिसाब से चले जाते। जैसा उसका मोक्ष करके वापस आ गए तो फिर अपना झूठ मूठ का कारोबार चालू हो गया, फिर अपना जो जिनको बात बनाना है, जिनको बिगाड़ना है, फिर चालू होता है। इसके लिए एक ही दिन का नहीं है, हमारे जीवन में कभी भी हम अच्छे जीवन बिताना, अच्छे मार्गदर्शक का गुरु का ज्ञान लेना। हमें वचन साहित्य बहुत बड़ा अमूल्य साहित्य है, उसमें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। एक एक वचन हमारे जीवन सुधारने के लिए काफ़ी है। चरणों बंधुओं, इस वचन का मैं अर्थ बोला हूँ। अभी एक वचन और गाऊंगा, उसके बाद में फिर बताएंगे आपको। गगन के चंद्रमने श्रृंगारा, गगन के चंद्रमने श्रृंगारा, नीर गे नहीं दिलिए श्रृंगारा, नीर गे नहीं दिलिए श्रृंगारा। समुद्र के तेरे श्रृंगारा, समुद्र के तेरे श्रृंगारा, नारी गे गुणवे
गगन के चंद्रमने श्रृंगारा, गगन के चंद्रमने श्रृंगारा, नारी के गुणवे श्रृंगारा, नारी के गुणवे श्रृंगारा, नीरिगे नहीं दिलिगे श्रृंगारा, नीरिगे नहीं दिलिगे श्रृंगारा, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ, ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ, ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ, ನೀರಿಗೆ ನೈದಿನಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ನೀರಿಗೆ ನೈದಿನಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ನೀರಿಗೆ ನೈದಿನಿ, ನೀರಿಗೆ ನೈದಿನಿ, ನೀರಿಗೆ ನೈದಿನಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ. शरण बंधुओं, शरण के हमारे जो कूड़ल संघ के संगम देव के शरणों का माथे पे नौसेले की विभूति श्रृंगारा, तो हमारा हम जो घर से जब बाहर निकलते सवेरे सुप्रभात के समय पे पूजा करके हमारे शरीर को भस्म धारण करने के बाद में हम बाहर आएंगे तो हमारा जीवन धन्य रहेगा, हमारा जीवन पावन रहेगा। इसके लिए बसवादी शरणों का मार्गदर्शन में चलना हमारे आद्य कर्तव्य है। वचन हमारा वचन साहित्य हमारा संविधान है। संविधान का मतलब आज भारत के संविधान में जो कायदा कानून है उसका पालन करना हमारा आद्य कर्तव्य है। उसी तरह लिंगायत धर्म का वचन साहित्य हमारा संविधान है। प्रत्येक लिंगायत को उस वचन में जो आदेश है उस आदेश को पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी का सुनना नहीं है। जो वचन कहता है 12वीं शताब्दी के जो शरणों का आदेश कहता है उसे हमें पालन करना है और हमें लिंगायत बन के एक इतिहास निर्माण करना है। उस लिंगायत का मैं भी एक सदस्य हूँ। मेरे से जितना हुआ मैं लिंगायत धर्म का वचन साहित्य का हमारे संविधान का मैं पालन करूँगा। और मैं आपसे भी विनती करता हूँ सभी शरण बंधुओं, वचन साहित्य के हिसाब से कोई भी मूढ़नंबिके मूढ़ाचार से चलने से कुछ नहीं होता। हमारे वचन में एकदम परफेक्ट है हमारा जीवन बिताने के लिए। और वह उस वचन को हम अध्ययन और अनुष्ठान करके हमारा जीवन सार्थक बना ले, मैं सभी से विनती करता हूँ। सभी शरण बंधुओं को मेरा शरणों शरणार्थी।